आत्मीय भाई बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। आज मैं आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, बहुत लंबे समय के बाद। हमें हमारी संस्कृति पद का महानता पर हमें गर्व होना चाहिए। विवेकानंद ने एक बात कही थी, उसी सूत्र पर मैं बात करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदुत्व और हमारी संस्कृति इतनी महान है। हमारी संस्कृति में वसुधैव कौटुंबकम की भावना है और हमारी संस्कृति कहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारी संस्कृति हमें महानता का पाठ पढ़ाती है और महान बनाने की हमें प्रेरणा देती है। हमारी सनातन संस्कृति में उपासना पद्धति है, ईश्वर उपासना पद्धति है, ईश्वर ध्यान जप है, अष्टांग योग है, 4 हमारे वेद हैं, 108 उपनिषद हैं और 18 महापुराणों की ग्रंथों की रचना की गई है और नाना प्रकार के शास्त्र हैं। रामायण, गीता, भागवत हमें प्रेरणा देती है। हमारी संस्कृति में महानता के स्वर पूरी दुनिया इसके अनुसरण के लिए आ रही है। मंदिर हमारे आस्था के केंद्र हैं, मंदिर हमारे जनजागरण के केंद्र हैं और हमारी मान्यता है, हमारी विचारधारा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के मतांतर होते हुए भी हम सब लोग ईश्वर के उपासक हैं। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि इतनी भिन्न भिन्न व्यवस्था होने के कारण भी हम सब एक शब्दों में कहें तो हम सब हिंदू हैं। जिसको स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप गर्व से कहिए कि हम हिंदू हैं। जब विवेकानंद हिंदू की बात करते हैं तो उसमें जाति पाति का भेदभाव समाप्त हो जाता है। पूज्य गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी ने कहा, जाति वंश सब एक समान। और शांति कुंज की अवधारणा भी है, शांति कुंज की मान्यता भी है और शांति कुंज के द्वारा हम सब लोगों की मान्यता, पूरे विश्व की एक ही मान्यता है और पूरी सनातन संस्कृति की एक मान्यता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना। उपासना, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, यह 5 चीज़ों का जब अवलंबन लेकर के अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की जब हम बात करते हैं तो हम मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की कल्पना करते हैं और मनुष्य में देवत्व की बात करते हैं। प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करते थे जिसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दिया जाता था। शास्त्र का इसलिए ज्ञान दिया जाता था कि शास्त्र सम्मत हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें हमारी संस्कृति के विषय में पता होना चाहिए। शस्त्र का ज्ञान दिया जाता था कि जब हमारे ऊपर आक्रमण हो और हमारी संस्कृति के ऊपर आक्रमण हो और अन्याय और अत्याचार हो रहा हो तो हमें शस्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। एक और हम शस्त्र की बात करते हैं, दूसरी ओर हम शास्त्र की बात करते हैं। आज मैं YouTube के माध्यम से ऐसा बोलूँगा तो लोग सोचेंगे या कुछ लोगों के मन में आएगा, ये शास्त्र तो ठीक है, लेकिन आज आप शास्त्र की बात कर रहे हैं। शास्त्र की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि शास्त्र और शस्त्र दोनों का जब हमारे अंदर ज्ञान होता है तब हम पूर्ण माने जाते हैं। मंदिर हमारे आस्था के केंद्र हैं, मंदिर हमारे जनजागरण के केंद्र हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में एक भावना लोगों के मन में कूट करके डाल दी है। आज के युवाओं से जब हम बात करते हैं तो वह कहता है मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, मन साफ होना चाहिए,
लोगों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, दया का भाव होना चाहिए। मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूँ मंदिर जाने की आवश्यकता है। मंदिर हमारे आस्था के केंद्र हैं, मंदिर हमारे जन जागरण के केंद्र हैं। जब हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में उपासना पद्धति को अपनाते हैं, मंदिर हमारे जन जागरण के केंद्र बनेंगे और मंदिर जाना आवश्यक है। हाँ, सेवा, मैं ये नहीं कहता कि सेवा नहीं है। मंदिर जाने से, उपासना को जीवन में अपनाने से हमारे अंदर की भावना, हमारे अंदर निर्मलता, दिव्यता आती है और दूसरों की सेवा सहायता करने की हमें प्रेरणा मिलती है। देखिए, हमारे आस्था के केंद्र हैं, हमारे संस्कृति के केंद्र हैं। सेवा का भाव अच्छा है, लेकिन सेवा 5वें स्थान पे है। उपासना, साधना, स्वाध्याय, संयम, इसके बाद 5वें स्थान पे आता है सेवा। इसी तरह मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, अतिथि देवो भवः, राष्ट्र देवो भवः। माता पिता, अतिथि और राष्ट्र। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब तक हमें चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता, जब तक हमारे अंदर बल की उपासना, हम बल के उपासक हैं, जब तक हमारे अंदर बल की उपासना नहीं होगी, तब तक हम राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते। जहाँ एक और ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, तो ज्ञान योग का अपना महत्व है, कर्म योग का अपना महत्व है, भक्ति योग का अपना महत्व है। जब तीनों का समन्वय जीवन में हो जाता है, ज्ञान, भक्ति, ज्ञान, कर्म और भक्ति, तो हमारे अंदर पूर्ण ज्ञान होता है। राष्ट्र, देश, संस्कृति को महान बनाने के लिए, राष्ट्र संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। और हमारे जितने ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद हों, उपनिषद हों, शस्त्र हों, शास्त्र के ज्ञान के हों, चाहे वो प्रज्ञा पुराण हो, चाहे वो अन्य पुराण हो, चाहे गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, चाहे वो शिव पुराण हो, देवी भागवत हो, सबसे यही प्रेरणा मिलती है कि हम उपासना, साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा को अपने जीवन में अपनाएं और हम अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी संस्कार दें। छोटे छोटे आयोजनों के माध्यम से अपने घर में यज्ञ की व्यवस्था करवाएं, हवन करवाएं, या जो भी आपके फेस्टिवल आते हैं उनमें किसी न किसी प्रकार से पूजन की पद्धति को आप अपने जीवन में अपनाएं और अपने बच्चों को भी सिखाएं। चाहे वो श्राद्ध हो, चाहे नवरात्र का पर्व हो, चाहे वह रामनवमी का पर्व हो, चाहे वह दिवाली का हो, चाहे अक्षय तृतीया हो, हर त्यौहार को आप अपने घर में मनाएं और अपने बच्चों को भी बताएं कि यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इस त्यौहार के पीछे क्या प्रेरणा छिपी हुई है। आज खाली मात्र यह रह गया है कि रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधना है, बस इतने तक ही महत्व है। एक दूसरे को गिफ्ट देना है, पैसा देना है, बस खाना पीना है और आ जाना है। नहीं, रक्षाबंधन के त्यौहार के पीछे जो भावनाएं छिपी हुई हैं, राष्ट्र, देश, धर्म को एक सूत्र में बांधने की जो प्रेरणा छिपी हुई है, उस प्रेरणा को भी बताना चाहिए नई जनरेशन को। दिवाली का पर्व है, होली का पर्व है, अक्षय तृतीया का पर्व है, रामनवमी का पर्व है। सामूहिक रूप में अगर हम बैठ करके जप करते हैं, सामूहिक जप करने से क्या लाभ है, सामूहिक रूप से मिलजुल करके अपने पर्वों को मनाने का क्या महत्व है, अपने बच्चों को भी बताएं। पहले तो अपने जीवन में खुद धारण करें, फिर अपने बच्चों को बताएं। आज जीवन की दिनचर्या इतनी अस्त व्यस्त हो गई है कि हमें अपने जीवन से फुर्सत नहीं,
शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान तो दूर की बात, मात्र केवल हम जीवन को जी रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमें पता चलेगा हमारी भारतीय संस्कृति इतनी महान है, भारतीय संस्कृति के इतने सूत्र हैं, भारतीय संस्कृति के अंदर इतनी महानता छिपी हुई है, महानता इतनी भरी पड़ी है कि जब हम उसके सही सही ज्ञान के स्वरूप को विज्ञान के आधार पर जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम कितनी महानता के शिखर को छू चुके हैं, और इतनी महानता के शिखर को छूने के बाद भी हम उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से एक राजा के पास एक व्यक्ति जाकर के भिखारी की तरह याचना करता है। आप याचक नहीं बने, मांगने वाले नहीं बने, आप देने वाले बने। स्वामी जी कहते हैं एक बात कि देने वाले बनो, राष्ट्र को दो, संस्कृति को दो, महानता के उसको दो, मतलब देने वाले बनो। और हमारा शास्त्र भी कहता है इदम गायत्री इदम नमम ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमात्मा, हमारी बुद्धि को, हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर आगे ले जाए। हम सबकी बात मतलब हम कहते हैं कि हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, तो हमारी प्रार्थना अपने आप पूर्ण हो जाती है। आओ आज एक संकल्प लें। क्या संकल्प लें? कि हम राष्ट्र, देश, संस्कृति को महान बनाने के लिए आज एक संकल्प लें। हम नियमित रूप से गायत्री महामंत्र का अपने जीवन में जप करेंगे। जितना संभव हो सके नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करेंगे और भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे, सूर्य अर्घ दान करेंगे। और अगर हमारे आसपास, घर के आसपास कोई मंदिर है तो हम नियमित तो नहीं जा सकते, लेकिन साप्ताहिक मंदिर में ज़रूर जाएंगे, वहाँ 5-7 मिनट बैठेंगे। वहाँ पर जो पुजारी रहते हैं उनका हालचाल पूछेंगे, उनकी कैसी व्यवस्था चलती है पूछेंगे। हमारे अंदर से जो सेवा का भाव आएगा, हम जरूर अपनी ओर से सेवा का कर्म करेंगे। एक संकल्प लोगे मेरे साथ साथ? अगर आप यह संकल्प लेंगे तो बड़ी महानता होगी। और एक संकल्प और ले लें साथ में, जब किसी का जन्मदिन हो, किसी का विवाह दिवस हो, तो अपने भारतीय संस्कृति को महान बनाने वाले गीता, रामायण, शिव पुराण, भागवत, देवी पुराण ऐसे ग्रंथों को देंगे, या ऐसे सत साहित्य को, चाहे विवेकानंद का साहित्य हो, चाहे वो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी का साहित्य हो, हम ऐसे साहित्य को लोगों को गिफ्ट करेंगे जिससे उसके अंदर भारतीय संस्कृति की ज्योत बने, ज्योत जगे और भारतीय संस्कृति को महान बनने के लिए उसके अंदर विचार आए। यह संकल्प ले सकते हैं तो ले लीजिए। दूसरा, आत्मीयता का विस्तार करेंगे। माता पिता को तो प्रणाम करना ही है, घर पे अपने घर के जितने बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें भी प्रणाम करें। देखिए, अगर नहीं हुआ ऐसा तो धीरे धीरे संस्कृति टूट जाएगी, हम अपनों से ही दूर होते जा रहे हैं। हम लोग, मैंने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा और छोड़ करके देश, राष्ट्र, धर्म, संस्कृति को महान बनाने का संकल्प लिया। एक को तो आगे आना पड़ता है, एक को तो आना ही पड़ता है ना आगे। इससे मैं आगे आ गया ऐसा नहीं है। आप सब लोग हमारे साथ सहयोग करते हैं तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेरे अकेले के प्रयास से नहीं होता। इसलिए मैं आप सबसे यह प्रार्थना करता हूँ कि आप भारतीय संस्कृति को महान बनाने के लिए एक एक संकल्प ले लें और
खुद भी ग्रंथों का स्वाध्याय करें, खुद भी ग्रंथों को पढ़ें और जन जन को उपहार के रूप में गीता दें, रामायण दें और सत साहित्य भी दे सकते हैं, जिससे हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागे। भारत माता की उपासना करें, भारतीय संस्कृति की उपासना करें, भारतीय संस्कृति के महान बनने वाले सूत्रों को अपने जीवन में उतारें और अपने को जाति पाति से दूर रख करके विवेकानंद के उस सूत्र को अपनाएं कि हम हिंदू हैं। हमें अपनी भारतीय संस्कृति पर की महानता पर गर्व होना चाहिए। हमें हिंदू होने का हमेशा गर्व होना चाहिए। यह परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा। हिंदू और भारतीय संस्कृति पे जिसको गर्व नहीं है, तो मैं उसके लिए क्या कहूँ। इसलिए अपनी महानता को समझें और अपनी महानता को समझने के पश्चात ही आप पूरे विश्व में जन जन में अपनी संस्कृति को पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। आज भारत का, देश का, भविष्य का भाग्य बदल रहा है। नौ युग आ रहा है, नई विचारधारा आ रही है। उठो हे युवाओं में हिल करके नए राष्ट्र का निर्माण करें, जिसके अंदर सूत्र हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जिसमें हम धर्म, जाति, धर्म, संस्कृति, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर किसी से कोई भेदभाव न रख करके सही सही कार्यों को हम जीवन में अपनाएं। परम पूज्य गुरुदेव के 18 सूत्र हैं। किसी समय मुझे टाइम मिलेगा एक एक सूत्र की मैं जरूर कहूँगा व्याख्या, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही है कि हम भारतीय संस्कृति को महान बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और संकल्पबद्ध हो जाएं। आओ मिलकर एक नए देश का, नए राष्ट्र का, नई संस्कृति का उद्घोष जोर से, अपने दिल से जोर से और जोश से, उमंग से और उत्साह से हम युवा हैं, हम युवा हैं, हम युवा हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हम भारतीय संस्कृति को महान बनाने वाले विचारक हैं, प्रचारक हैं। हम भारतीय संस्कृति को महान बनाने वाले विचारक हैं, प्रचारक हैं। हम भारतीय संस्कृति को महान बनाने वाले विचारक और प्रचारक हैं। हमारी पहचान वेशभूषा से नहीं होती, हमारे व्यक्ति के व्यक्तित्व से होती है, चरित्र से होती है। ऐसी नई व्याख्या परम पूज्य गुरुदेव ने जो दी है, उसको जन जन तक हम पहुंचाएंगे। अपने चरित्र चिंतन, आचरण, व्यवहार से हम पूरे विश्व को कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व की भावना से और अपनी संस्कृति की महानता से परिचय कराएंगे। तो तब पता चलेगा कि हमारी संस्कृति इतनी महान है। आज मैं बता रहा हूँ, पाश्चात्य संस्कृति के लोग आकर के आपको कल बताएंगे तो आप कहेंगे अरे हमारी संस्कृति तो महान है, यह तो हमारे ऋषियों का विज्ञान है, यह तो हमारा है। लेकिन रसिया के लोग आकर के बता रहे हैं, अमेरिका के लोग आकर के बताएंगे, चीन के लोग आकर के बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमारी संस्कृति कितनी महान है। आज पूरे विश्व में जो भारतीय संस्कृति और भारतीय राष्ट्रीयता की जो बात की जा रही है, एक एक सूत्र पे भगवान, चाहे वो बुद्ध के सूत्र पे काम कर रहे हों या परम पूज्य गुरुदेव के सूत्रों पे काम कर रहे हों, आज के परिप्रेक्ष्य में विश्व में जो भारत का स्थान है वह भारतीय संस्कृति से महान बनेगा। जब हमारी संस्कृति का परिचय हमारे लोगों से होगा तब पता चलेगा कि हमारी विचारधारा क्या है। हमारी विचारधारा शस्त्र और शास्त्र है। हम लोग बुद्धि से शास्त्र का ज्ञान अर्जन करते हैं और शस्त्र के द्वारा बल की उपासना करते हैं और कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।
बताइए कोई ऐसा कहीं सूत्र है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना हमारी है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना हमारी है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की कामना हमारी है। सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, और सबका तन मन और धन शुद्ध हो। अब लंबी चौड़ी व्याख्या करने का समय नहीं है, बस इतनी ही प्रार्थना थी, इसलिए आपके बीच आया। आप सबके विचार मुझे चाहिए, कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर आप विचार दीजिएगा, और जिन्होंने संकल्प लिया है हमारे साथ साथ वह भी हमें लिख दीजिएगा कि हमने संकल्प लिया है, हम आपके साथ हैं। ओम शांति शांति शांति।